गाइस, आज हम अपर थाईलैंड के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब गोरिया अपने घर पर होती है। वहाँ उसकी पूरी फैमिली के साथ में ड्रामा देख रहे थे। उसमें भी दोनों लीड का एक दूसरे से गलती से किस हो जाता है, जिसे देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। गोरिया के पेरेंट्स कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई गलती से बाय मिस्टेक किसी की किस कर दे। यह सब तो जानबूझकर किया जाता है। गोरिया तो पहले ही उस पार्टी के हादसे के कारण परेशान थी। वह यह सब देखकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं होता और अपने रूम में चले जाती है। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज गोरिया को हुआ क्या है। थाइम तो बड़े ही हैप्पी मूड में होता है। वो एमजे और केविन से कहता है मुझे पता है गोरिया ने वो केस जानबूझकर किया था। उसने मेरे एक्सपेंसिव गिफ्ट को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो ये सब करके वो मुझे इम्प्रेस करना चाहती है। लेकिन गोरिया के किस करने के बाद से थाइम का मूड बहुत ही अलग हो चुका था। केविन एमजे उससे फर्स्ट किस के ऊपर उससे टीज करते हैं। देन वो थाइम से कहते हैं कि तुम रेन से कल रात के लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन थाइम तो हमेशा ही अपने बॉसी एटीट्यूड में रहता है। वो कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, वही सॉरी बोलेगा क्योंकि उसी की गलती है। अगर वो सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मीरा रेन से कहती है कि तुम दोनों अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो। बचपन में भी तुम दोनों ऐसे ही लड़ते थे। क्या तुम चाहते हो कि टाइम तुमसे सॉरी कहे? रेन कहता है वो कभी नहीं सॉरी बोलेगा। बचपन में भी मुझे जाकर उससे माफी मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब उसको समझना होगा। देन रेन उससे पूछता है आगे वह किस चीज की स्टडी करने वाली है, किस फील्ड में जाना चाहती है, जैसे मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस। वो जो भी करेगी वो उसका हमेशा साथ देगा। मीरा उससे कहती है क्या हो अगर मैं इनसे किसी को भी ना चुनूं, मैं अब इनसे अलग कुछ करना चाहती हूँ। रेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि वह कहना क्या चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोरिया बहुत परेशान थी। वह अफूर की दोस्ती को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वह रेन से माफी मांगना चाहती थी क्योंकि उस फाइटिंग की जिम्मेदार वो अपने आप को समझती थी। लेकिन वो रेन से बात किस बहाने से करे, इसके लिए वह कंफ्यूज थी। उसकी फ्रेंड कनिंग उसे एक आइडिया देती है कि वो रेन को उसके हैंकी देने के बहाने मिल सकती है और उससे बात कर सकती है। अब गोरिया जब स्कूल जाती है तो वह सबसे पहले टेरेस पर जाती है, लेकिन रेन वहां पर नहीं था। वो बहुत सैड हो जाती है। आगे जब वो नीचे आती है तो केविन और एमजे उसे देख लेते हैं। वे जानते थे कि गोरिया रेन से मिलना चाहती है। वे उसे बताते हैं कि रेन तो मीरा के साथ उसके घर पर है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। केविन और एमजे गोरिया को बहुत टीच करते हैं कि वो रेन को क्या कहना चाहती है, कहीं कोई दिल की बात तो नहीं है। गोरिया उनसे कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उसे कुछ लौटाना चाहती हूँ। वो रेन से जल्दी में मिलना चाहती थी, इसीलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाती और मीरा के घर चली जाती है। उस टाइम बारिश हो रही थी। गोरिया किसी तरह एक साइड छिप जाती है। तभी वह देखती है कि मीरा और रेन के बीच किसी बात के लिए कमेंट हो रहा है। दरअसल मीरा अब फ्रांस शिफ्ट हो रही है। वह मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग या कंफर्ट चीजें छोड़कर ह्यूमन राइट लॉयर बनना चाहती है। उसका ड्रीम है लोगों की हेल्प करना और उनकी लाइफ में कुछ खुशहाली करना। गोरिया उनसे बहुत मोटिवेट होती है कि कोई अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर यह सब करने मुश्किल से ही आगे आता है। सीनियर मीरा उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। उसके बॉस कहते हैं अब मीरा चली जाएगी तो गोरिया के पास गोल्डन चांस है रेन के पास जाने का, उसे अब इम्प्रेस करने का और जल्दी से जल्दी उस प्रिंस को अपना बना लो, नहीं तो कोई और उसे चुरा लेगा। गोरिया इन बातों से कंफ्यूज हो जाती है। अब वो स्कूल जाने के लिए बस का वेट कर रही थी, लेकिन मन में अभी भी रेन के बारे में सोच रही थी कि क्या यह सब सही है, क्या वो रेन के दिल में जगह बना सकती है। अब बस आ चुकी थी। गोरिया बस में बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है। वो देखती है कि साइड में थायम बैठा है। वो शॉक्ड होती है कि एक कार में रहने वाला इंसान बस में कैसे बैठ सकता है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। थाइम कहता है क्या हुआ, क्या मैं बस यूज नहीं कर सकता, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ,
मैं भी ये सब ट्राई कर सकता हूँ। अब गोरिया देखती है कि बस पूरी तरह से खाली है। वो थाइम से पूछती है कि ये बस हमेशा भरी रहती है, लेकिन आज यह खाली क्यों है। थाइम उसके सवाल से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह सच बोल देता है कि यह बस मैंने खरीद ली, मेरा मन कर रहा था। गोरिया उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब बाकी लोग किस तरह से अपना सफर करेंगे तुम्हें पता भी है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे। उधर एक कार उनकी बस का पीछा कर रही थी और दोनों पर नजर रख रही थी। थाइम गोरे से कहता है, मैंने जब तुम्हें लग्जरियस थिंग दी तो तुमने उसे ठुकरा दिया, और ये अब नॉर्मल चीजें कर रहा हूँ तो तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। तुम चाहती क्या हो। गोरिया कहते हैं, तुम जैसे बिगड़े इंसान से मैं कुछ भी नहीं ले सकती। उधर वो कार बस के आगे आ जाती है, जिससे बस ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। अब गोरिया जल्दी से बस में से भागती है। तभी एक लेडी गोरिया का साइड करते हुए थाइम को किक मारती है, जिससे थाइम नीचे गिर जाता है। गोरिया चौंक जाती है कि ये लेडी है कौन। एक्चुअली ये थाइम की सिस्टर टिया थी और ये उसकी मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सबकी फीलिंग समझती है। थाइम उनसे कहता है, आप यह सब क्या कर रहे हो, आप कब आए, मुझे बताया भी नहीं। वो कहती है, अगर मैं बता देती तो तुम्हारा वेलकम कैसे करती, तुम्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ती। तुम इस इनोसेंट गर्ल को बुली क्यों कर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हें देख रही थी। अब वो गोरिया को थाइम से बचाते हुए अपनी कार से स्कूल भिजवा देती है। गोरिया स्कूल पहुंच जाती है। सारे स्टूडेंट्स उसे कार में आता देखकर बहुत हैरान थे। हैना उसे पूछती है तो गोरिया उसे बताती है कि यह तो थाइम की सिस्टर की कार है और आज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अब वे क्लास में चले जाते हैं। उधर थाइम और उसकी सिस्टर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। टिया उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप को ऐसा किंग दिखाते हो जिससे सब तुम्हें गलत समझते हैं। थाइम उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई मुझे बेटर पर्सन के रूप में देखना चाहता है। सब के सब मुझे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते। दरअसल थाइम बचपन से अकेला फील करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स, सिबलिंग किसी के पास उसके लिए टाइम नहीं होता। वो हमेशा थाइम से किसी काम से ही मिलते हैं, जिससे थाइम को बहुत दुख होता है और वो दूसरों को टीज करके, बुली करके अपना मन बहलाता है और सोचता है कि यह दुनिया बस उससे फायदा उठाना चाहती है। अब उसकी सिस्टर कहती है कि अब तुम्हें रेडी होना होगा क्योंकि मॉम बिजनेस को और भी स्प्रेड करने वाली है, जिससे तुम बहुत बिजी होने वाले हो। थाइम कहता है, मुझे पता है कि अब मेरे स्कूल डेज खत्म होने वाले हैं। अब दिन बीतते जाते हैं। गोरिया रोज टेरेस पर रेन को देखने जाती है, लेकिन रेन तो कहीं गायब ही हो गया था। दरअसल मीरा के फैसले के कारण रेन बहुत सैड रहने लगा है और उसके फ्रेंड केविन और एमजे उसके मूड को ठीक करने में लगे हैं। रेन अब हमेशा खोया खोया सा रहता है। उधर थाइम अब गोरिया के बारे में ही सोचता रहता है क्योंकि कहीं न कहीं वो गोरिया को लाइक करने लगा है। उसकी सिस्टर भी जानती है कि थाइम के दिल में अब गोरिया है। उधर गोरिया रेन का वेट करते करते थक चुकी है। वो उससे मिलना चाहती है। अब वो एक टूटते तारे को देखती है, जिससे वो विश में कहती है कि वो रेन से मिलना चाहती है। अब अगले दिन जब गोरिया स्कूल के टेरेस पर जाती है तो वो रेन को ना देखकर उदास हो जाती है। तभी वह देखती है कि रेन दूसरी साइड वो वहां जाती है। रेन कहता है कि मुझे पता चला कि तुम मुझे यहाँ चेक करने रोज आती थी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो। गोरिया रेन से उसकी सैड होने का कारण पूछती है। दरअसल रेन और मीरा बचपन से ही बहुत करीब है। रेन बचपन में बाकी बच्चों जैसा स्ट्रांग नहीं था। वो काफी वीक था, जिससे सब उसे टीज करते थे और ना ही उसके साथ खेलते थे। लेकिन मीरा बाकियों से अलग थी। वो किसी को बुली नहीं करती थी और जहाँ बाकी बच्चे रेन से दूर रहते थे, वही मीरा रेन के साथ खेलती थी और उसका ख्याल रखती थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, रेन मीरा को लाइक करने लगा। लेकिन अब वही मीरा जो हमेशा उसके साथ रहती थी,
वो अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। और रेन मीरा को बचपन से ही बहुत लाइक करता है। यह सब रेन गोरिया को बताता है। गोरिया यह जानकर उसके लिए ही बहुत सैड होती है। अब रेन गोरिया को कहता है कि मीरा जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहती है। दूर से यह सब थाइम देख रहा था। वो रेन और गोरिया को साथ में देखकर बहुत जेलस था। अब रेन गोरिया को मीरा के पास लेकर जाता है। मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे सैंडल गिफ्ट में देती है। गोरिया वहाँ कई फोटोज देखती है जिसमें मीरा और रेन बहुत ही खुश दिख रहे थे। गोरिया को अब रियलाइज होता है कि रेन के दिल में मीरा की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, खुद वो भी नहीं। वो मीरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप यहाँ से मत जाओ। आपको नहीं पता रेन आपको कितना प्यार करता है। वो आपके बिना कैसे रह पाएगा। आज तक रेन को किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा जितना वो आपके साथ होता है। कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाए। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब मीरा उससे कहती है कि मुझे जाना ही होगा। मैं जो करने जा रही हूँ उससे एक चेहरे पर नहीं, हजारों चेहरे पर स्माइल होगी और रेन मेरी बातों को जरूर समझेगा। गोरिया उसके आगे झुक जाती है, लेकिन मीरा नहीं मानती। हम देखते हैं कि रेन रूम के बाहर ही खड़ा था। वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो बहुत गुस्से में होता है। जब गोरिया बाहर आती है तो रेन उसे बहुत डांटता है कि तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या किया। अब मीरा सोचेगी कि मैंने उसे रोकने के लिए तुम्हें भेजा होगा, तुम्हें फोर्स किया होगा। तुम इन चीजों से दूर रहो। तुमने यह सब करके बहुत गलत किया। अब गोरिया भी गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है कम से कम मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की। मुझे बाद में इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश तक नहीं की। तुम अपने आप को देखो। तुम कहते हो कि तुम मीरा को प्यार करते हो, लेकिन तुम पहले ही हार मान चुके हो। उसे मनाने के लिए, उसे रोकने के लिए कोई कोशिश तक नहीं कर रहे। तुम इस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब गोरिया वहां से चली जाती है। रेन गोरिया की बातों को ही सोच रहा था कि वो मीरा को कैसे रोके। आगे हम देखते हैं कि मीरा और यफर एयरपोर्ट पर है और मीरा जाने ही वाली है। सब उसे गुड बाय कहते हैं। तभी गोरिया भी वहां आ जाती है, जो मीरा को लास्ट बार देखना चाहती थी। मीरा उसे कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहना और किसी भी प्रॉब्लम के आगे हार मत मानना। अब मीरा जाने लगती है। तभी रेन भी वहां आ जाता है, जो गोरिया से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी के कारण वो ये डिसीजन ले पाया था। वो मीरा को रोक तो नहीं सकता, लेकिन उसके साथ फ्रांस में तो रह सकता है और उसका सपोर्ट कर सकता है। देन वो गोरिया के फोरहेड पर किस करता है, जिसे थाइम भी देखता है। वो बहुत जेलस फील करता है। रेन कहता है कि तुम ही ने मुझे मोटिवेट किया है। जाते वक्त रेन टाइम को इग्नोर करके जाने लगता है। तो टाइम कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने जाने से पहले हमको बताया तक नहीं। हम लोग बचपन से फ्रेंड्स हैं और तुम हमको बिना बताए छोड़कर जा रहे हो। रेन कहता है तुम अपना ध्यान रखना। टाइम उसको चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें अभी तक सॉरी भी नहीं कहा। रेन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। टाइम को हक करके कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बता देना। रेन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टाइम की सिस्टर टाइम से कहती है कि सिंगापुर में प्रोजेक्ट की वजह से मैं और मॉम बिजी रहेंगे। अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो और मुझे पता है कि तुम गोरिया को लाइक करते हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम बिना टाइम वेस्ट करना बंद करो और गोरिया को डेट पर लेकर जाओ। टाइम तो पहले कंफ्यूज होकर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में वह बता देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। अगले दिन सारे स्टूडेंट लंच टाइम पर लंच कर रहे थे।
गोरिया और हाना साथ में अपनी पिछली बातों को डिस्कस कर। तभी कुछ लड़कियां गोरिया को परेशान करने लग जाती है और कहती है कि अभी तो रेन भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। तभी थाइम अपने क्रेजी अंदाज में गोरिया से डेट के लिए पूछता है कि कल 1 बजे तक क्लॉक टावर के पास आ जाना। वो उसे फेस टू फेस नहीं पूछता बल्कि पूरे स्कूल के सामने वीडियो शो के थ्रू पूछता है। सारे स्टूडेंट अब उसी के बारे में बात करने लगे हैं। गोरिया तो काफी हैरान थी कि थाइम कहना क्या चाहता है। वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वो सोचती है कि थाइम उसे टीच करने का कोई नया तरीका सोच रहा होगा। अगले दिन गोरिया और कनिंग शॉपिंग पर जाते हैं। वो पूरे दिन इधर उधर घूमते हैं। वही टीवी में थाइम का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था जिसमें उनके लव लाइफ का बारे में पूछा जाता है। थाइम कहता है मुझे नहीं लगता कोई गर्ल मुझे हैंडल कर सकती है और मैं किसी लड़की के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मुझे उनको पैम्पर करना नहीं आता। वो मेरे पीछे पड़ती है ना कि मैं उनके। उधर यही बात करने वाला थाइम गोरिया के आने का वेट कर रहा था। उसकी सारी बातें अब झूठ साबित हो रही थी। गोरिया भी शॉपिंग करते हुए बार बार उसी के बारे में सोचे जा रही थी। वहाँ बारिश भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन गोरिया को उसकी चिंता होने लगती है कि अगर थाइम इस बारिश में खड़ा होगा तो क्या होगा। वह बीमार भी पड़ सकता है। अब वह अपने आप को रोक नहीं पाती और थाइम के बताई जगह पर चली जाती है और देखती है कि थाइम बारिश में खड़ा भीग रहा था। देन टाइम भी मुड़कर गोरिया को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर सो वॉचिंग।